आज पंजाब और हरियाणा की टॉप खबरें लेकर आपके दर्शकों के लिए हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में और हरियाणा में दोनों ही जगहों के ऊपर कोहरे का गहरा जो है इस समय साया है और पूर्ण रूप के साथ हरियाणा और पंजाब के सभी इलाकों में घना कोहरा है और ठंड शीतलहर जो है वो पंजाब में बढ़ती जा रही है। और आज के दिन की बात की जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान गिरता जा रहा है और लोगों को भी ये अलर्ट जारी किया गया जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या जब कोहरा गिरे तो उस समय घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि उसमें कई तरीके की हार्ट की समस्याएं भी होती हैं और जहां सेहत के साथ साथ जो है आपकी और भी तरह की समस्याएं जो है इसमें जूझती हैं। लेकिन तापमान जो है लगातार रातों का गिरता जा रहा है, लेकिन आज सुबह से कल बीते दिन से लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं। और इसी के साथ साथ जो है आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये ठंडी हवाओं के साथ साथ जो है अब मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और भी ठंड का प्रकोप जो है पंजाब और हरियाणा दोनों ही एरियाज में जारी रहेगा। लेकिन पंजाब के बॉर्डर और हरियाणा के बॉर्डर एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं, पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो अब बात करते हैं, क्योंकि ठंड का हमने जिक्र किया तो इस समय पंजाब में जब दिसंबर का महीना आता है तो उस समय में पंजाब के अंदर जो है शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं। इसको देखते हुए रेलवे की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। 12 ट्रेन जो है रेलवे की तरफ से अब चलाई गई हैं स्पेशल, जिनका जो स्टॉपेज है वो सरहंद में रखा गया, क्योंकि फतेहगढ़ साहिब की सभा जो है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में चमकौर साहिब, फतेहगढ़ साहिब जिन्होंने भी आना है मत्था टेकने के लिए, श्रद्धालु अब आराम से आ सकते हैं। ट्रेनों का स्टॉपेज है जिसकी जानकारी खुद रवनीत बिट्टू ने ट्वीट करके दी है। बाकायदा जो है एक शेड्यूल भी उनकी तरफ से जारी किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं पुष्पिंदर बाट, कर्नल पुष्पिंदर बाट मामले की। ये मामला बहुत चर्चित पंजाब का मामला रहा है। पुष्पिंदर बाट मामला किसी से छुपा नहीं है। इसमें परत दर परत जो है इंक्वायरियां बदली। पहले पंजाब पुलिस करती है, उससे सेटिस्फाई परिवार नहीं होता, सीएम तक जाता है, सीएम इसमें सेट बनाते हैं और सेट भी कई बार बदली जाती है, अलग अलग सेट्स बनाई जाती हैं। सेट के बाद जब नहीं विश्वास होता, परिवार हाईकोर्ट का रुख करता है। हाईकोर्ट के पास जब मामला जाता है तो ये मामला जो है चंडीगढ़ पुलिस को दिया जाता है। वहाँ से भी वो जब सेटिस्फाई नहीं होता तो सीबीआई को ये मामला जाता है। सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर आज एक चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसमें 4 के खिलाफ जो है इसमें नाम रखे गए हैं, एफआईआर दर्ज कर दी गई और एक नया एक्यूज जांच के दौरान सामने निकल कर आया, उसके खिलाफ भी जो है मामला दर्ज कर दिया। लेकिन रॉनी सिंह जो है मुख्य आरोपी के रूप में इस पर मामला दर्ज किया गया है। मेन जो मुख्य आरोपी इसके अंदर बताया गया है। अब पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो आपको आगे भी बताना चाहेंगे कि पंजाब के अंदर एक जनहित याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने एक सख्ती के साथ फैसला लेते हुए कहा है कि अब बेहद गंभीर मुद्दा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा। अब बिना कोर्ट की अनुमति के वृक्ष काटने के तहत पूर्ण रूप के साथ रोक लगा दी हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि अब पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और वातावरण भी जो है बदलता जा रहा है, जिसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करने के जो हुक्म है और इसी के साथ साथ अगर कोई भी वृक्ष काटा जाता है तो बिना कोर्ट की अनुमति के अगर होता है तो उसके खिलाफ सख्ती करने के जो आदेश हैं वो कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करते हुए ये एक मामला सामने आया था, जिसमें 5 गुना पौधे लगाने के लिए और 5 साल की देखभाल का भी। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 3 राउंड अबाउट बनाने की बात भी कही गई है और अधिक से अधिक जो वृक्ष लगाने की बात भी कही है। अब ये थी पंजाब की खबर। अब हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं तो हरियाणा में जारी लिव इन रिलेशनशिप कानून विवाद के अंदर अब खाप की भी एंट्री हो चुकी है। और जब भी हम हरियाणा का जिक्र करते हैं तो खाप का जिक्र हमेशा हमारे जहन में आता है, इसको हम कभी नहीं दरकिनार कर सकते हैं। अब इस मामले में खाप की भी एंट्री हो चुकी है और लिव इन रिलेशनशिप खापों ने इसकी सख्ती से रुख अख्तियार किया है। उन्होंने मांग की है कि लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म किया जाए। खापों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव की उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लगाए गए प्रबंधों की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने आधा अधूरा सुधार जो है नहीं, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। अब खाप की जब एंट्री हो जाती, कानून बनाने की मांग भी की जा रही है और लिव इन रिलेशनशिप को हालांकि कई जगहों के ऊपर इसको लेकर सख्ती करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन खाप की एंट्री के बाद अब ये मामला और भी पेचीदा हो चुका। अब हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं तो इसी के साथ एक और जिक्र कर लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने आज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज पोर्टल की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को नौकरी 58 साल की उम्र तक सुरक्षित की जाएगी। कर्मचारियों को करीब 1 साल से इंतजार जो था इस पूरे उसका, लेकिन अब इसकी शुरुआत कर दी गई, जिससे काफ़ी फायदा जो है आने वाले दिनों में होगा। 2 दिन पहले मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और अब जो है
कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ पोर्टल की शुरुआत से जहां कच्चे मुलाजिमों को भी अब बड़ा फ़ायदा होगा और कई तरह की जो समस्याएं होती हैं अब इस पोर्टल पे वो डाल भी सकते हैं और आने वाले दिनों में इस पोर्टल का फ़ायदा ज़रूर होगा। सरकार का सिर्फ एक मकसद है कि हरियाणा के लोगों को इस तरीके के साथ हर सुख सुविधाएँ जो दी जाए, चाहे वो अगर समस्या तो भी जानकारी हो, ताकि 2029 की तैयारी पूरी हो सके। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते रहिए TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।